घर में बरकत लाने के लिए करेंगे 24 काम। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हमारे वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे। अर्थात धन इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। अगर आप अपनी हर बात में बरकत चाहते हैं तो ये 24 उपाय हैं जो आजमाएं। आपके घर में अन्न, धन और खाने की कभी कमी नहीं रहेगी। दान देना सीखें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दुगना करके लौटा देती है। यदि आप अन्न या धन को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न दान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना ज़रूरी है। नंबर 2, अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका है यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। नंबर 3, भोजन के नियमों का पालन करें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन, स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। नंबर 4, टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 5, क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। घर की स्त्री का सम्मान करें। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान ज़रूरी है। नंबर 6, घर की सफाई। घर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 7, शौचालय और स्नान घर। टॉयलेट और बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही किसी भी हालत में उत्तर या ईशान कोण में नहीं होने चाहिए। झाड़ू। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र ना पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। नंबर 9, वास्तु अनुसार रखें घर। घर में काले, कथई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। नंबर 10, संधि काल में मौन रहें। संधि काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन देना या लेना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक वो बरकत चली जाती है वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। नंबर 11, द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। जो नित्य ढेरी की पूजा करते हैं, ढेरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती हैं। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 12, अल्पना। अल्पना या मांडना या घर में बनाएं। कई घरों को सुंदर बनाने के लिए अल्पना का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में छींका, चौक, माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहे, इस हेतु विशेष फूल के आकार की अल्पना बनती है, जिसके 5 खाने बनते हैं। हर खाने में विभिन्न अनाज, धन, धान्य को प्रतीक स्वरूप उकेरा जाता है। नंबर 13, पीपल की पूजा। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें।
बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। नंबर 14, पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। 15वां, कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वा तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। नंबर 16, मकड़ी का जाला। घर में या वॉशरूम में कभी भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। नंबर 16, अटाला। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दें। नंबर 17, छत रखें साफ। छप्पर पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें। नंबर 18, ये 5 कार्य ना करें। पहला, कभी भी ब्याज का धंधा ना करें। दूसरा, पराई स्त्री से संबंध ना रखें। तीसरा, झूठ ना बोलें। चौथा, नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें और शरीर को कभी भी गंदा ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। नंबर 19, तिजोरी। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी या तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध भी बनी रहेगी। तिजोरी का मुंह उत्तर में खुलने वाला होना चाहिए। नंबर 20, बटुआ। यदि ये बटुआ या पर्स रखते हो तो काले रंग का होना चाहिए। बटुआ या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक कराएं। नंबर 21, सोना। कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा में पैक करके न सोएं। सोने से पहले सिरहानी तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह उसे बाहर कहीं डाल दें। नंबर 22, पूजा घर। पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। नंबर 23, हनुमान पूजा। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार पढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएँ। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले गृह और गृह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 24, केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।